हम किशनगंज में हैं और किशनगंज में हमारे साथ इस वक्त हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब, किशनगंज में पिछले 10 सालों में मैंने आपको कवर किया, यहाँ लगातार आप आते रहे। पर इस बार जिन परिस्थितियों में आप यहाँ पर हैं, लोग बाग बहुत उंगलियां उठा रहे हैं आपके ऊपर, आपके किरदार पर। और ऐसे में आपका प्रचार यहाँ पर करना, कैसा अनुभव आपका किशनगंज का है? मैं तो यहाँ पर आया हूँ, 11 साल से आ रहा हूँ, आता रहूँगा। किरदार की जब बात हो रही है तो ये ऐसे कैसे किरदार के लोग हैं जिन्होंने इस सरजमीन पर बसने वालों के बच्चे जो पैदा होते हैं, अविकसित 50% पैदा होते हैं, मृत्यु दर 50%। अविकसित 50%? हाँ, मृत्यु दर 50%। माने एक माँ अपने कोख में 9 महीना बच्चा रखकर जब जन्म देती है उसको, तो ये दो होता है। सबसे ज़्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में की सीमांचल किशनगंज में हैं। यहाँ पर इलिटरेसी का रेट मुसलमानों में कितना है मालूम आपको? बिहार से ज़्यादा है। यहाँ पर 38% मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं आते, यानी 3 में 1 मुसलमान। यहाँ पर 90% ख़वातीन जो है घर में बच्चा पैदा करती हैं। माइनॉरिटी कमीशन का सर्वे, ADRI का सर्वे कहता है कि 50% मुसलमान बिहार के गरीबी सतह की रेखा के नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। 1 करोड़ नौजवान यहाँ से पलायन करता है। कौन से किरदार के लोग हैं जो सत्ता में हैं लोग? अगर इनका बच्चा मरता है, इनका अगर छोटे औलाद का छोटा बच्चा मर जाता है, यहाँ पर 1 डिग्री कॉलेज है पूरा, मारवाड़ी डिग्री कॉलेज। ठाकुरगंज में एक MNA आज़ाद डिग्री कॉलेज है, 4 साल में BA होता है। कौन है ये लोग जो मेरे किरदार के में बात कर रहे हैं? मैं तो कोई फरिश्ता होने का दावा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी मैं हूँ। मगर कम से कम इतने गुनाहों के बाद में मुझ में एहसास तो है, किसी की तकलीफ को देखकर मुझे बेचैनी होती है, तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ। इतने दूर से आकर के इस तरह की बातों को टटोलना और फिर इसके बारे में बातें करना, ये अच्छी बात है। लेकिन इस बार जो तल्खी आपके प्रति दिखाई गई, मुझे लगता है कि आपने भी वो तल्खी बखूबी दिखाई है। जिस तरह से भाषणों में आप तेजस्वी को एड्रेस करते हैं, RJD, तलखी महागठबंधन। नहीं है, देखिए, तलखी नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है, तलखी कहाँ है? वो कौन सा वो मैं उनको पैसे देना हो या वो मुझे पैसे देना है? जनता के मामलात में, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के मामलात में आप MY कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आप Y जो है 14% की आबादी, 36% टिकट दिया आपने उनको, और M को आपने क्या दिया? गाजर की पुंगी दिया। 3.5% का समाज कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि लफ्ज़ मुसलमान बोल सकें, मगर आपको 17% का वोट चाहिए। और ये 17% का बेचारा मुसलमान आपके वालिद को, आपकी माताजी को 15 साल मुख्यमंत्री, 4 साल आपको उप मुख्यमंत्री। अब असदुद्दीन ओवैसी आता है तो वोट कटवा हो जाता है। हम सिर्फ वोट डालने वाले बन के रहना, मुसलमान पूरे देश में और बिहार में, हम सिटीजन विद राइट्स कभी नहीं बनना। जिस दिन भारत के मुसलमान सिटीजन विद राइट्स बन जाएंगे ना, ये सब नाइंसाफियों का खात्मा होगा। 14% समाज, यहाँ पर 17% है। हम सिर्फ वोट डालें, और आपको, आपके पिताजी को 15 साल बना दिए, आपको 4 साल उप मुख्यमंत्री। ये तो सामाजिक न्याय कहाँ हुआ? ये 2005 से 4 से आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, चाचा भतीजे बोल के आप सरकार बनाए, काम हो गया। फिर ज्वाइन करे, फिर बीजेपी आ गई, 2 मरतबा आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई। हम चुनाव लड़ रहे तो बी टीम, और आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ रही है और पूरा अपना एजेंडा फुलफिल कर रही है देश में। आपको उसका फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है आपको। आप तो कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन में भाई आ जाता हूं, बुलाओ हमें, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। उसका बैकग्राउंड ये है कि बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम प्रोफेशनल्स, मुस्लिम उलेमा, मुसलमानों के जो दरगाह के मशाइखीन हैं, उन्होंने अख्तर उल ईमान से कहा कि क्यों नहीं अलायंस करते आप लोग, और ओवैसी नहीं चाहता है क्या? मुझे वहीं से फ़ोन लगाया, मैंने कहा इन सबको आप बोलिए कि एक लेटर लिख दीजिए, वो लिख दें, हम अंधा बन के साइन कर देंगे।
लेटर लिख के भिजाए 6 सीट दो। मात्र 6 सीट। हाँ, 5 तो हम जीत चुके थे, एक बाई इलेक्शन किशनगंज जीते थे 2019 में। 19 में। हाँ। बोले दे दो आप, मंत्री पद मत दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल 371D के तहत बनाइए, कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ऐसा है ना, महाभारत में पांडवास ने कहा था 6 गांव दे दो, 5 गांव दे 5 गांव दे दो, आपने 6 सीट मांगी। नहीं दिया, बर्बाद हो गए कौरवास। तो हमको ये बताना था दुनिया के सामने कि झूठे कौन हैं, कौन बीजेपी को रोकने का काम कर रहा है, कौन बीजेपी को लाने का काम करता है। दूसरा मिसाल, कटिहार विधानसभा, बीजेपी के अग्रवाल साहब एमएलसी हैं, उनकी वाइफ कटिहार की मेयर है, उनका बेटा आपके अलायंस से लड़ रहा है, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं। तीसरा, नरकटियागंज, दीपक यादव वीएचपी का, गूगल करिए, तलवारें बांट रहा है। किस लिए तलवारें बांट रहा भाई? बकरी मुर्गी काटने के लिए? हम तो बोले शिक्षा के लिए स्कूल खोल, हम तो कलम देना चाह रहे, आपका कैंडिडेट तलवार बांट रहा है। चौथी मिसाल, गौरव बारम दरभंगा, अफजल अली खान, लालू से बी फॉर्म लिया, आप जाकर मुकेश सैनी के बड़े भाई के लिए, संतोष सैनी के लिए वोट दो, अफजल खां को हम देख लेंगे, मत दो वोट उसको। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कामरान 33,000 से जीता, उसको टिकट नहीं दिए, जेडीयू से हस्बैंड एंड वाइफ है, कौन थे वो? यादव थे। तो एक मुसलमान को कुर्बान करो, 2 को यादव को टिकट दे दो। नहीं, संतोष साहनी तो बैठ गए। न, अरे ये क्या बात है? एक दिन पहले जबकि लालू प्रसाद यादव ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन, हमारा कैंडिडेट नहीं है वो, उसका तो काम हो गया ना। यहां पर छठी मिसाल ले लीजिए आप, कोचा दामन, जो आदमी ट्रिपल तलाक के वक्त मोदी का साथ दिया, जो शख्स CAA के कानून के वक्त मोदी का साथ दिया, UAPA का गंदा कानून बनाया गया जिसमें कांग्रेस और राजद सब सपोर्ट किए, उस आदमी को आपने टिकट बंद दे दिया यहां पर। और हमारे 4 विधायक को साथ साथ, और एक मिसाल इनकी कम्युनलिज्म की, हमारे 4 विधायक को आपने तोड़ लिया, 3 को टिकट नहीं दिया, खूब इस्तेमाल किया उनको। अरे फिर आप आखिरी मिसाल, हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलते। अभी आप मुख्यमंत्री नहीं बने, तलवार बांटने और टिकट दे रहे हैं, बीजेपी के बेटे को, MLC के बेटे को कैंडिडेट बनाते हैं, मुसलमान का 2 जगह टिकट काटते हैं और एक्सट्रीमिस्ट बनते। आपकी मानसिकता यही है ना, जो आपके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो आपकी जबान से आया हो रहा है दुनिया के सामने। पर मसला केवल तेजस्वी का नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी इसी सीमांचल में भाषण दे रहे थे। रेवंत रेड्डी के कैंडिडेट जुबली हिल में आप प्रचार करेंगे उनके लिए। ये जो इसका नाम लिया आप, इमरान प्रतापगढ़ी, ये मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता। ये नहीं, पर जुबली हिल वाली बात छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं ना आपको, उसका जवाब देंगे। वो बोलता है हैदराबाद से क्यों आए, तू कहां से आया भाई? मैं चांद से आया हूं। अखिलेश यादव आते हैं, किसको लाते हैं? अपने पार्टी के लोगों को, और बोलते हैं ओवैसी कम्युनल है। अरे अखिलेश यादव, तुम तो आईने में चेहरा देखो। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, पार्टीशन के बाद 50,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए, 50 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ। नेहा दीक्षित आपकी कलीग, रिपोर्ट्स पढ़िए उसके, आंख से आंसू निकल आते आज भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, 100 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। तुमने क्या किया? तुमने उनको कुछ दिया, एक्सग्रेशिया दिया? तुमने किया? मैं उन कैंपों में जाकर काम किया। एक शाहनवाज लड़का है, नंबर दे दूंगा, पूछ लीजिए कॉल करके, रिलीफ का काम किया। और ये क्या करते थे महाशय, जो आज हमको उंगली उठा रहे हैं, ये सैफई में मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देखते थे उनका। सर्दी में तड़प रहे थे मुजफ्फरनगर के लोग, और ये लोग आकर हमको बोलते हैं। और वो लोग जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जो कभी एकता दल बना दिए, कभी बीएसपी में गए, अब एसपी में आ गए, वो हमसे कह रहे हैं कि एमआईएम के जितने एमएलए मेरे परिवार में थे। अरे भाई, आपका परिवारवाद आपको मुबारक। हमारी जो ताकत है ना, सरकारें बदल जाती हैं, टीडीपी चले गई, किरण कुमार रेड्डी की सरकार चले गई, तेलंगाना बना, बीआरएस सत्ता में नहीं है, अब कांग्रेस, तो हमारा तो पोजीशन वही बराबर है। ये काम से डरते हैं लोग। अब रहा सवाल जुबली हिल्स का, मैं आपसे कह रहा हूं, मागंटी गोपीनाथ
को उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, और वैसे ही सीमांचल में सुभान साहब को वोट नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही अमूर में वहां पे जो बुजुर्ग कैंडिडेट हैं मस्तान साहब को नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही अरारिया में इबादुर रहमान साहब को वोट नहीं मिलना चाहिए, वैसे ही ठाकुरगंज में सऊद साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नाकाम लोग हैं। 10 साल का बीआरएस का एमएलए मुख्यमंत्री रहकर कुछ काम नहीं कराया। नाम से जुबली से लगता है बड़ा स्लम्स है। फिर आप चले गए सऊद साहब ठाकुरगंज, मैं चैलेंज करके सभा में बोल रहा हूं कि आप किसी सभा में खड़े होकर जिस जगह सभा हो रही 10 लोगों का नाम बगैर कागज देखे बोलो, 10 लोगों का नाम नहीं बोल सकते। सुभान साहब बैसा के 27 साल के एमएलए, आज भी वहां पर बसें खड़े होती हैं पंजाब दिल्ली के मुसलमान हिंदू के फेस्टिवल में, बंधुआ मजदूरी करते हैं, पैसे एडवांस देते, चलो दिवाली के बाद चलो, ईद के बाद चलो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बचपन बचाओ आंदोलन, बैसी में कहा कि मासूम बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाते। मस्तान साहब 30 साल के एमएलए, आपने कुछ काम नहीं किया। अख्तरुल ईमान 1 साल में 800 करोड़ के काम किया। इबादुर रहमान साहब चल नहीं सकते, अल्लाह उनको सेहत दे, 10 साल में कुछ नहीं किया। इसीलिए हम बोल रहे हैं वो बाई इलेक्शन है, ये सरकार बनाने का इलेक्शन है। ना उस बाई इलेक्शन में ना सरकार गिरेगी ना बनेगी। हमारे वहां 2 कॉरपोरेटर है, हमने कहा वो कैंडिडेट को सपोर्ट करो इसलिए कि डेवलपमेंट हो जाए। 28 में जब चुनाव होंगे जब अलग पोजीशन होगा। आपने बताया कि वहां क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब ये अब देखिए, जो मुखिया का इलेक्शन नहीं जीत सकता वो हमको बोलेगा है। 5 पार्लियामेंट का इलेक्शन अल्लाह के करम से हम जीते हैं और बीजेपी को हरा है हमेशा। 2 विधानसभा का इलेक्शन, जुम्मा 8 दिन हुए आकर आपको, और आप हमको बोल रहे हैं, राजनीति हमको बता रहे हैं। अच्छा, किसका फायदा हो रहा है? यादव को सपोर्ट करो, तुमको तकलीफ है क्या? ये यहां बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, बाई इलेक्शन हम जीते 6 एमएलए, यहां पे नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई देखिए क्या है। 92% हम आपको बता रहे, गवर्नमेंट 92% मुस्लिम बच्चे सीमांचल में बिहार में इंटर पास नहीं करते हैं, 12th, और ये बोलती हर घर नौकरी दूंगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इंटर पास, 12th पास। हाँ, हमने वादा किया आपको इंटर पास कराएंगे, इंशाल्लाह आपको साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ताकि ब्रिज जो गिर जाता है यहां का बच्चा इंजीनियर देखेगा, बच्चियां डॉक्टर बनेगी तो सबसे ज्यादा कैंसर यहां पर औरतों को होता है, खवातीन महिलाओं को। यहां के पानी में यूरेनियम आर्सेनिक है। इनका किरदार के बारे में क्या बोलेंगे आप बताइए? पर जो जीत नहीं पाया चुनाव वो आपको कह रहा है, जाहिर है आपके अरे पास छोड़िए, claim है। हमको परवाह नहीं है। देखिए, लेकिन जो जीत सुनिए, चुका है, अखिलेश यादव एक नाकाम चीफ मिनिस्टर, बाप के नाम पे जीता सो आदमी है। मुलायम सिंह यादव ने उनको बनाया, और खुद से नहीं बने। 2014 का लोकसभा इलेक्शन हारे, 17 का विधानसभा हारे, 19 का लोकसभा इलेक्शन हारे, 22 का विधानसभा हारे, 2024 में थोड़े बहुत सीट जीत गए आप। और आपको डर यह है कि अगर मैं यहां पर आकर ओवैसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो यूपी का रुख करेगा। और यहां पर आने का एक ही मकसद है, सेकुलरिज्म नहीं है। ये यादव की मोहब्बत में आए हैं और कुछ भी नहीं है। वहां पर भी हम भाई, अब तो पीडीए बोलते, पीडीए में अल्पसंख्यक समाज का नाम ही नहीं आता, मुसलमान का। मुजफ्फरनगर का कांड कभी आपने सुना आदमी को बोलते हुए? कितने मुसलमान जीत के आए थे मालूम सर आपको? उस यूपी असेंबली में हाईएस्ट नंबर थे, और किसी में मुंह नहीं खुलता था कि जाकर उस जगह का मायना करते। और एक साहब हैं जो बैठे हुए रामपुर में, कि अखिलेश यादव की सरकार में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हुआ, वो एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हुआ, फुला हुआ, कुछ इंक्वायरी नहीं होती। आप पे क्यों हुई? आप क्यों जेल गए? जवाब दीजिए इसका। कोई नहीं बोलते। इंक्वायरी तो आप पर भी नहीं होती है। हाँ? सब लोग बोलते कैसे हैं। नहीं होती? कैसे नहीं होती? गोली चली क्या? इतनी बात आप बोलते हैं, अरे कभी बिल्कुल, कोई बीजेपी हाँ, वाला क्यों आपके नहीं? खिलाफ नहीं बोलता है। बोलते हैं। मेरे गाड़ी पे 4 राउंड गोलियां चले 6.5 फीट से। और जब उन बदमाशों की बेल हुई
तो बीजेपी के लोग जाके घर पे उनको माला पहनाए, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल कराना पड़ा। मेरे चुनाव के हराने के लिए अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, और जहां पर आए वहीं के हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ के मुझे वोट दिया। ऐसा ये मत समझिए कि बीजेपी ये क्यों नहीं कर रही है। ऐसा है ना कि हम अपने गम को, हम में आदत नहीं है सबके सामने बोलने की। इतना हम में मादा है कि जब्त करते और मुकाबला करते। अब ऐसे में क्या ये सवाल नहीं है कि अगर आवश्यकता पड़ी, संभावना कुछ भी हो सकता है 14 जो तारीख के चुनाव- दिन बात करेंगे। नहीं तो आप ये बताइए कि क्या सपोर्ट करेंगे उनको जब जरूरत पड़ेगी? अरे 14 तारीख को नतीजा क्या आएगा देखेंगे ना। आखिरी प्रश्न, इकरा आई यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना। कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में एमपी। आप महिला है ना, 50 महिलाओं का हुआ है, मैं मिला हूं 4 से। उनकी दास्तान सुनो, क्या क्या अखिलेश मिला कभी उन महिलाओं से, खेतों में ले जाकर किस तरह उनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। अब तो वो केसेस भी खत्म हो गए बेचारों के। कौन क्या बोल रहे हैं? पार्टीशन के बाद 50,000 मुसलमान डिस्प्लेस हुआ मुजफ्फरनगर में, आज वो बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आया, पार्लियामेंट में थे बाहर, याद कराऊं आपको क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर? एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे, योगी पे ताने मार रहे। ये आप रिप्रेजेंट कर रहे, इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था। ये सच्चाई है। और इनको डर है, आए यहां पर यादव को मदद करने, अपने भाई को। हम यहां पर आए सीमांचल की जनता के लिए, और आते रहेंगे, इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान सब है। और उनको डर है 27 में ये क्या करेगा। 27 में जो मुझे करना है करूंगा मैं अपनी पार्टी का फैसला हमारी पार्टी करेगी, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तनकीद करेगा तो उसी जबान में उसको, अदब के दायरे में है तो अदब के दायरे में जवाब दिया जाएगा। हम जवाब दे रहे हैं। बताइए ना, मुजफ्फरनगर का क्यों नहीं बात करते आप लोग? हमको याद है, हम उन कैंपों में 6-6 दिन गुजारा हूं मैं, सर्दियों में। वो शाहनवाज बच्चा, उसको अल्लाह अच्छा रखे। पर वो बात जो आप कह रहे हैं वो गलत थोड़ी ना है, वो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर क्या वोट काट रहे हैं? एक सुनिए, पिछली बार सरकार नहीं बन पाई तेजस्वी की, लोग कहते हैं। डिबेट करा लो। 19 सीट पे लड़े, कुशवाहा साहब अलायंस में थे, 5 हम जीते, 9 ये लोग जीते गठबंधन वाले, 6 बीजेपी जीती। और 9 जो जीते, हमारे पास इतने वोट नहीं थे कि बीजेपी जीत जाती। जो 6 बीजेपी जीती, हम में इतने वोट नहीं लिए कि इनको जिता देते। और ये क्या ठेकेदारी है, जमींदारी है, जागीरदारी है कि तुम नहीं लड़ना? राजा रजवाड़ों को मार के निकाल दिया गया है, ये नए राजा बने हुए हैं कि तुम क्यों लड़ रहे? कौन होते भाई तुम बोलने वाले मेरे को? लड़ना नहीं लड़ना, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मुझे पसंद ही नहीं इन चीजें। मेरे खिलाफ फिर सारी दुनिया लड़ती है, इम्तियाज जलील के खिलाफ लड़ती है, तो हम पुकारते हैं क्यों लड़े क्यों लड़े। बोलने वाले गुरूर तकब्बुर में डूबे हुए हैं, याद रखिए। हमारी वजह से 1 सीट लड़े यहां पर, कितने जीती बीजेपी यहां से बोलो? 540 का इलेक्शन होता है, कितने लड़े हम बोलो? बेशर्मी की और बेहयाई की हद कर रहे हैं लोग। ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इनको अपनी गलती नजर आएगी। अखिलेश यादव समझ रहे हैं सब अच्छा है, 27 से पता चलेगा उनको। अरे तुम ऐसे मुख्यमंत्री हो जो तुम पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिल सकते तुम? मैं मिला हूं, मैं जानता हूं 4 महिलाओं से, 50 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ है, 50,000 बेघर हो गए। आप आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप तो कितने, 2 विधानसभा हारे, 2 पार्लियामेंट, 3 पार्लियामेंट हार गए आप, और आप बोलते नहीं नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है। तुम हराए क्यों नहीं भाई उनको? तुमको तो झोली भर भर के मुसलमान ने टिकट दिया, और हाँ, और तुम्हारा वाई तो गायब हो गया, तुम्हारा वाई तो गायब हो गया ना। मगर तुमको दावा है नहीं मेरे बंधुआ मजदूर हैं आप। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है।
सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और ओवैसी साहब का बड़ा सीधा कहना, हम पर सवाल उठाने वाले अपनी गिरबान में झांक कर देखें। कैमरामैन संजय यादव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 किशनगंज।